नमस्कार, मैं हूं अविनाश। हवालात में आज आपके सामने होगी पति की बेरहमी से हत्या करने वाली पत्नी। इसके अलावा अवैध संबंधों की खातिर अपने बेटे की बलि लेने वाली मां भी हम दिखाएंगे। साथ ही होंगी कई सनसनीखेज वारदातें आज के हवालात में। हवालात में बात जंगल में मिली उस लाश की जिसके राज पर से पर्दा हट गया है। नीमच पुलिस ने जब इस कत्ल के तार आपस में जोड़े तो कातिल के रूप में सामने आया पत्नी का चेहरा। देखिए क्यों एक पत्नी ने अपने ही पति को उतार दिया मौत के घाट। जंगल में मिली लाश का राजफाश, शराब पिलाकर उतारा मौत के घाट। पत्नी ने ही की पति की हत्या, डायरी ने सुलझाई कत्ल की गुत्थी। वाकया 24 जून का है। मध्य प्रदेश के नीमच शहर के जीरन कस्बे से करीब 8 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ता है जलेश्वर महादेव जंगल। इसी जंगल में एक लाश पड़े होने की सूचना जीरन पुलिस को मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां एक अधेड़ व्यक्ति की लाश पड़ी थी। लाश पर जख्मों के निशान थे और चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। साफ जाहिर हो रहा था कि मकतूल की पहचान छिपाने के लिए कातिलों ने उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया था। पुलिस के लिए यह ब्लाइंड मर्डर किसी पहेली से कम नहीं था, लेकिन मौका वारदात से कुछ ऐसे सुराग पुलिस को मिलना शुरू हो गए जो इस कत्ल की पहेली को सुलझाने में पुलिस तहकीकात में कड़ी बनते चले गए। लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस ने जब उसके कपड़ों की तलाशी ली तो उसे एक डायरी मिली। इस डायरी में एक जगह रामदास अंबेरी का नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। पुलिस ने जब रामदास को फोन लगाकर मालूमात की तो पता चला कि कत्ल की वारदात का शिकार होने वाले शख्स का नाम पुखराज ओढ़ है और वो ब्राह्मणों का गढ़ उदयपुरा राजस्थान का रहने वाला है। लाश की शिनाख्त के बाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। जिस पर उसकी शिनाख्त की हेतु प्रयास किए और उसके पास में मिली डायरी से उसकी शिनाख्त पुखराज ओढ़ निवासी उदयपुर की हुई और उसके परिजनों से पूछताछ से जानकारी प्राप्त की कि उसका दसराल थाना जीरण अंतर्गत ग्राम कचौली में है, जहाँ पर वो 2 दिन पूर्व आया था और पुनः उसके अपनी पत्नी के साथ वापस जाने की सूचना मिली। इस पर उसकी पत्नी और उसके परिवार जब ससुराल पहुंचकर बातचीत हम लोगों ने पूछताछ हमने की। इस पर ये जानकारी मिली कि ये दिनांक 22 को अपने साले अपनी पत्नी के साथ घर से निकला था, परंतु घर नहीं पहुंचा। उसकी पत्नी माया और उसके भाई भीमा से हम लोगों ने तकलीफ से पूछताछ की तो उन्होंने अपनी पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। अब पुलिस को पुखराज के कातिलों का पता लगाना था, लिहाजा मामले की तहकीकात करती पुलिस टीम पुखराज के गांव ब्राह्मणों का गोड़ा जा पहुंची, जहां पुखराज के भाई जसराज से हुई पूछताछ में पुलिस को पता चला कि 2 दिन पहले पुखराज अपनी पत्नी माया और साले भीमा के साथ जीरन रवाना हुआ था। पुलिस के लिए जानकारी काफी अहम थी, लिहाजा पुलिस ने तत्काल पुखराज की पत्नी माया को थाने बुलाकर पूछताछ की तो पुखराज के कत्ल पर से पर्दा हटता चला गया। पुखराज का कातिल और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी माया ही निकली। कचौली की रहने वाली माया का नातरा पुखराज से हुआ था। पुखराज उम्र में माया से 35 साल बड़ा था। उम्र का यही अंतर शक का कारण बन गया। पुखराज को शक था कि उसकी पत्नी माया के संबंध गैर मर्दों से हैं। इस बात को लेकर पुखराज का झगड़ा माया से होता रहता था। कत्ल की वारदात से 1 दिन पहले भी चरित्र की शंका को लेकर पुखराज का झगड़ा पत्नी माया और साले भीमा से हुआ था। इसके बाद पुखराज की पत्नी ने भीमा और उसके दोस्त कारूलाल के साथ मिलकर पुखराज को ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली। अगले दिन ये लोग पुखराज को लेकर जलेश्वर महादेव जंगल पहुंचे। पुखराज को शराब के नशे में धुत करने के बाद तीनों ने पत्थरों से वार कर उसकी हत्या कर दी। साल भर से परेशान थी। वो मेरे से मतलब ये प्रेम करता था, तेरे को यार है ऐसे है सबने कमाती बोलते थे, रोज उनको देती करता था, उसे मारपीट करता था, मारते कूदते थे, लड़कियों को भी मारते पीटते थे। फिर आते तो मना कर देता था, आवाज से अलग अलग ना जाना मना कर। क्या आपके पति आपके चरित्र में शंका रखते थे? हाँ, मेरे चरित्र क्या बोलता थे नहीं होंगे वो है। घटनाक्रम इस प्रकार का रहा कि वो 22 तारीख को उसके जीजा मृतक पुखराज ओढ़ के था, उसकी बहन और उसका एक दोस्त, चारों मोटरसाइकिल से वहाँ जलेश्वर महादेव के वहाँ पर गए। वहाँ पर उन्होंने शराब पी और शराब पीने के बाद उसको पत्थरों
जानवर से कुचल के मार दिया और उसकी लाश को वहीं पे गड्ढे में डाल दिया। छुपाने का उन्होंने प्रयास किया, परंतु पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ कर उन्होंने अपना घटना कबूल कर ली है, जुर्म कबूल कर लिया है और तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज न्यायालय पेश किया जाकर उनका रिमांड लिया जाएगा, जहाँ से मृतक से संबंधित घटना से संबंधित और भी आवश्यक तथ्य और जो है वस्तुएं जब्त करने का। पुखराज के कत्ल के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी, साले समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह एक बेमेल विवाह जहां पुखराज की मौत का कारण बना, वहीं उसकी पत्नी के माथे रिश्तों के खून का कलंक लग गया। पुखराज के तीनों कातिल अब जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगतेंगे। नीमच से स्वराज संवाददाता मनीष बागड़ी। और हवालात में बात उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जिसने आत्महत्या के मामले को हत्या में तब्दील कर दिया।